इसके पास देखो, इसके पास। अरे पीछे नीचे ले। मालिक के पीछे भेजो ना। मालिक आगे रहते। मालिक पीछे मिलता अच्छा मिलता है। हाँ ये मालिक आगे रहते।
के साथ एकदम मालिक वाले पोस्ट पे ये ले लो ओए हाथ में ले लो सर ले लो ना सेंटर सर ले लो हाथ में गाल सर चेयर पे पैर रखो ये सर राइट बॉलीवुड का मालिक सर राइट सर राइट अरे मत हिलाओ ना अकबर भाई सर सुनो ना एक खाली स्टडी में इसको दे लो ना ले लो सर वो बंदूक ले लो सर ले लो हां यस सर पार्टी का सर राइट मालकिन आ गए चलो सर राइट सर राइट सर सामने हां मानुषी जी आइए मां रास्ता वहां पे मालकिन आइए $500 मिला है क्या रे राजकुमार सर सौरभ सर या लुक या आइए डॉक्टर साहब आइए सौरभ सर मेरा भाई दूंगा मेरा भाई मालिक है गिरीश शालिनी सेंटर बम्बा के साथ राइट साइड चलो थैंक यू बम्बा सोलो Walking in, एकदम मालिक स्टाइल में सौरभ सचदेवा, ladies and gentlemen, सौरभ शुक्ला साहब के लिए तालियां। स्वानंद किरकिरे साहब। सब पे राज करेगा मालिक, हक से आज करेगा मालिक, यही एक हुक्म का बाकी सच्चे सब नाबालिग। सब पे हमको पता है ना, हमको पता है
सचदेवा साहब क्या करते हैं, सो उनको लगा वो अभी यहीं से जो मैं बोलने वाला हूँ आप तक पहुंचाने वाले. Give it up for this man, ladies and gentlemen. Of course, Saurabh Sachdeva. Ladies and gentlemen, Malik in the house. Rajkumar Rao. Rosanjit Dada is here, of course. And the very gorgeous Malik ki mohabbat, Manushi Chilla, ladies and gentlemen. Anshuman is here, and of course, Jay Shivakramani, the producer Sahab. And of course, Kumar Torani Sahab. कुमार से जेब में रख लेना जब ट्रेलर चल रहा होगा तो. सुन लिया ना, सीटियां जेब में रख लेना, ट्रेलर चलाओ. All eyes on the big screen, ladies and gentlemen. We are playing the trailer of that we invite on stage this gentleman जिनकी विजन है, जिसको हम सब ने यहाँ देखा. पुलकित साहब के लिए जोरदार तालियां. The director of Malik, ladies and gentlemen. Wow. खुद मालिक वाले अवतार, मतलब just look at him, yeah. He's just killing it, right? You know, Pulkit bhai, the grit, the hard-hitting dialogues, the vibe, anything and everything about Malik is like there, भौकाल मचा रहा है. So what was the core vision behind it, and अब जब उसको देख रहे हैं तो what do you have to say? Thank you all for coming. I hope you really like the trailer. When we started writing, the idea was always to explore, the journey of power. Right. And when I'm saying power, not political, social, power within the relationship, Yes. power of an individual, and how far one can go to reclaim that power. So yeah, that was the core, and that was in the DNA. And the hard-hitting dialogues and everything that comes from that emotional core only. Absolutely, sir. हमारा कोर भी बहुत मजबूत हो गया इसको देखने के बाद. बहुत करेज आ गया है. Please, पुलकित साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाए. Ladies and gentlemen, now it's time to invite on stage the producers. I start with this gestures, and at the same time, एक से बढ़कर एक चार्टबस्टर्स दिए हैं. टिप्स फिल्म्स, टिप्स म्यूजिक की मैं बात कर रहा हूँ. कुमार एस तौरानी साहब के लिए जोरदार तालियां. An industry veteran. And believe you me when I say this, he's been this very strong pillar of Indian cinema पिछले कई सारे दशकों से. Sir, thank you so much for being here and doing this for all cine lovers. एक छोटा सा सवाल आपके लिए सर यही है कि टिप्स फिल्म्स, जैसा मैंने कहा, कई तरीके के ब्लॉकबस्टर्स आपने दिए हैं. तो अब जब ये आया था और राजकुमार राव को इस अंदाज में प्रस्तुत करना था, what was that one thing जो इतना अपील किया कि आपने कहा हाँ हमको इसको बैक करना है? एक्चुअली मुझे ना गैंगस्टर फिल्म बनानी थी. अच्छा. बहुत दिनों से मेरे मन में था कि मैं गैंगस्टर फिल्म बनाऊं. जय ने मुझे आके इसका बताया प्रमाइस, तो मैंने बोला यार मुझे अच्छी लग रही है, मुझे और डिटेल में बताओ. देन पुलकित, मी एंड जय, हम तीनों मिले एंड हो गया सर. क्या हो गया? कमाल हो गया. ऑल्सो एक चीज जिसके बिना मुझे नहीं लगता मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा, टिप्स म्यूजिक सर. हमेशा से ही चार्टबस्टर्स की बात होती है. हियर वी हैव अ रोमांटिक सॉन्ग, वी हैव दैट ग्रिटी रोमांस है, मारधाड़ है. ये पूरी एल्बम के पीछे क्या आइडिया था सर? हम लोग जो इंडियन लोग हैं ना, हमें कोई भी फिल्म हो, पारिवारिक फिल्म हो, एक्शन हो, रोमांस हो, कॉमेडी हो, या ऐसी गैंगस्टर फिल्म हो, म्यूज़िक अच्छा चाहिए ही चाहिए. तो दैट इज़ अ वेरी कोर कि हमें म्यूज़िक बेस्ट चाहिए. एंड जय का भी जो कान है बहुत अच्छा है. इसने हमारे साथ, हमने पहले बहुत सारे हिट्स दिए हैं, अजब प्रेमी गजब कहानी, रेस, तो हमने इसमें भी साथ में मिलके एक काम किया. एंड मेहनत इसने की है, मैक्सिमम मेहनत इसने की है. हम तो पीछे आए कि हाँ ठीक है, ये गाना, झगड़े भी हुए थोड़े छोटे मोटे, बट अल्टीमेटली टच वुड, आई थिंक म्यूजिक अच्छा है. राइट सर, सब कुछ अच्छा है जो अब तक देखा है. प्लीज बी सीटेड सर. थैंक यू सो मच. ऑफ कोर्स प्रोड्यूसर साहब की जिनकी अभी बात यहाँ पे हुई कि थोड़े बहुत झगड़े हुए, आई नो आपका इंटरेस्ट वहीं चला गया. क्या हुआ था, कैसे हुआ था? नॉर्दर्न लाइट्स फिल्म से, लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस मैन हैज आल्सो बीन एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन सिनेमा. वो जो फॉर्मेटिव इयर्स है ना, ऑफ कोर्स उसमें बहुत कुछ इन्होंने किया है. जय शिवक्रमानी साहब. सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड डूइंग दिस. प्लीज बैठिए सर. आप प्रोड्यूसर साहब को ऐसे कैसे खड़ा रख सकता हूं मैं यहाँ पे? ओके, सो एक छोटी सी चीज जो जानना चाहूंगा, बिकॉज वी ऑल नो दैट यू आर क्रिएटिवली इन्वॉल्व्ड इन योर स्टोरी, माइस रहता है उसमें. सर यहाँ व्हाट वाज दैट वन थिंग दैट यू थॉट कि हाँ हमें ये फिल्म बनानी चाहिए और उसमें राजकुमार राव को लेना चाहिए, एंड व्हेन द फाइनल प्रोडक्ट इज आउट, व्हाट डू यू थिंक, कहाँ खड़ा होता है? जो सोचा था वो सब हुआ? यार, फिल्म्स आर डेफिनेटली कोलैबोरेटिव एफर्ट. बट यहाँ एक एडवांटेज है कि हमारा डायरेक्टर राइटर ही है, तो 2-3 लोगों से कम बात करनी पड़ती है. कि यहीं पुलकित को अगर कन्विंस कर दो तो
अगले दिन आपको नया सीन मिल जाता है. So that is definitely an advantage. And राज अगर हमारा फर्स्ट चॉइस नहीं होता मालिक में, तो that is shortcoming in our vision and our conviction to make it. So there was nobody else but Raj who could have done Malik. Was there anything in particular that you wanted to present to the audiences इस पूरी फिल्म के साथ? कुछ एक core idea? Idea is, of course, to take this genre and make this as palatable to a wider audience. It's an entertainer. It's a story of a guy who's a son, who's a husband, but पेशे is a gangster. So I wouldn't say it's just a gangster film. It's the journey of this guy to becoming what he has become. Absolutely. वो क्या डायलॉग है सर? जन्म से मालिक पैदा नहीं हुए तो क्या बन तो सकते हैं. राइट. फिर चाहे ये तो बचपन से ही सुपरस्टार हैं और बन भी गए हैं सुपरस्टार. गिव इट अप फॉर राजकुमार राव, लेडीज एंड जेंटलमैन. ऑफ कोर्स शुरू से ही कह सकते हैं, जब से इन्होंने एंट्री की है, एक से हर उसमें कुछ नया प्रस्तुत किया है ऑडियंसेस के लिए. एंड सर, सुपरस्टार तो आप बन गए हैं सर. वेलकम. प्लीज. थैंक यू. This is something we've never seen you do on that screen, और रियल लाइफ में तो खैर पता नहीं. तो मुझे ये बताएं आप, ये जो वाइब है, पूरी ऑरा है, ये कहाँ से चैनल कर लिया? लाइक कैसे आ गया अंदर? सबसे पहले तो ये बोलो आप. ये जो हमारे डायरेक्टर राइटर हैं बैठे हैं पुलकित, हमने साथ में इससे पहले बोस बनाया था 2017 में. बहुत पुराने दोस्त भी हैं हम, और उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ. तो ये जो भी हुआ है वो इनकी राइटिंग और इनकी बदौलत हुआ है, क्योंकि इनकी राइटिंग में वो कमाल था. वो डायलॉग थे, जो हमारी बातचीत होती थी. तो ओजी मालिक जो है वो यही हैं. पर ऑफ कोर्स मैं बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हूँ कुमार सर का, जयू का, पुलकित का, दे थॉट ऑफ मी टू प्ले मालिक. बिकॉज मुझे भी पता है कि बहुत कम ऐसा होता है एक्टर्स के साथ कि कुछ इमेज को ब्रेक करने के लिए कुछ नया मिले. और मैं हमेशा वही ढूंढता रहता हूँ कि कुछ नया मिले. भले वो श्रीकांत हुई बीच में, बट एज एन एक्टर ये समझ सकते हैं लोग कि बहुत हंगर रहती है कि यार नया काम करना है, चैलेंजिंग काम करना है. आई एम थैंकफुल कि मालिक मेरे पास आई, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आया. जो वो बोलता भी है ना कि मज़ा आएगा, वही पुलकित ने मुझे कहा था जब हमने शुरू की कि भाई मज़ा आएगा, और बहुत मज़ा आया. आई एम श्योर सर ऑडियंसेस को भी बहुत मजा आने वाला है, बिकॉज अब तक जो भी हमने देखा, फिर चाहे वो आपकी पॉडकास्ट हो, वो टीजर जो सबसे पहले आया था, और अब ये ट्रेलर, इट्स ऑल भौकाली सर. यहाँ पे जहाँ भौकाल होता है, उनको थोड़ा थामने के लिए भी कोई चाहिए होता है. तो मालिक की मोहब्बत की बात कर लेते हैं. और जिस एक्टर, शी इज हियर विद अस. ऑफ कोर्स ना, मालिक की मालकिन है बॉस, मजाक है क्या? उनकी मोहब्बत है, ये रिजर्व है मालिक के लिए, इसलिए. Manushi, welcome. Thank you so much for being here. Looking super gorgeous, and of course, whatever we saw on that big screen, that's so rooted और बिल्कुल real लग रहा है. मुझे please बताइए, इस पूरी टीम के साथ काम करना, राजकुमार के साथ वो screen space, talk to us about it. Well, I'd say that the first time जब पहली बार मुझे पुलकित के थ्रू इस स्टोरी के बारे में पता चला, I think I was also a little surprised, because very few people have actually imagined me in that role. And the fact that he trusted me with that character, because Shalini is like you said, she's very rooted, very grounded. There's a sense of authenticity in that character. And in the entire film, the way the film's been made. So I think I quite enjoyed myself playing that character. Working with the team, whether they were my producers, Kumar sir or Jayu, our director, Pulkit, Raj being such a wonderful actor, and all the lovely actors that I got to work with. Because I've not been an actor for a very long time, but when you get to work with people who've time and again shown the world how great they are at what they do, you as a newcomer or as someone who's only been around for a few years, you get to learn a lot. For me, Malik was a very big learning experience. It was an experience where I got to explore a very different side to my profession. Thank you so much for sharing that. Ladies and gentlemen, मानुषी के लिए एक बार जोरदार तालियां. अब मैं जिन्हें यहाँ बुलाने जा रहा हूँ, उनके लिए पूरा देश, पूरी दुनिया तालियां बजाती है. ऑफ कोर्स ही इज वन ऑफ द मोस्ट लव्ड एक्टर्स ऑफ इंडियन सिनेमा. मैं बात कर रहा हूँ दादा की साहब के लिए. जोरदार तालियां. ऑफ कोर्स
राज करेगा मालिक, हक से आज करेगा मालिक, यही एक हुक्म का। वेलकम दादा। Thank you so much. Looking as dashing as ever. Thank you. You know, you bring in a lot of that gravitas बोलें या वो वजन बोलूँ मैं यहाँ पे, अगर शुद्ध हिंदी में बोलूँ तो बड़ा सारा वजन लेके आते हैं आप अभी यहाँ पे, working with this team. And what made you say कि हाँ मुझे ये कैरेक्टर राजकुमार के ऑपोजिट ऐसा दिख रहा है, करना है? Well, to be very honest, I was not expecting something like Malik. Suddenly I got a call and I was shooting in Bombay and I met this young bright director. और first meeting के बाद उसका जो passion, उनका जो storytelling, उनका जो conviction about not only my character, I'm talking about the entire firm. मुझे लगा कि ये अगर हम लोगों का पूरा वो टीम आ जाए, सही टीम, तो ये लड़का फाड़ देगा. मुझे लगता है वो फायर है इनके अंदर. सो मैं शायद आधा घंटा मीटिंग किया, उसके बाद मैंने बोला मैं कर रहा हूँ. एंड हु वांट्स टू मिस वर्किंग विथ माय यंगर ब्रदर, लाइक he makes us proud always as an actor. Of course he's a big star, but as an actor also. और हमारे सामने जो बैठे हैं जो actors team, I didn't want to miss this opportunity. Thank you so much for giving me this opportunity to play. Let's see, 11th देखते हैं. Thank you so much. Thank you so much, sir. सर आपने पैशन की बात की ना, मैं इसको वहीं से आगे लेके जाऊंगा. जिनको अब मैं यहाँ बुलाने जा रहा हूँ, पैशन एक्टिंग में या जब भी पर्दे पे कुछ होता है ना, भयंकर पैशनेट इंसान है वो, और हम सब के फेवरेट हैं. सौरभ शुक्ला साहब के लिए जोरदार तालियां. फिल्म मेकिंग को लेके, एक्टिंग को लेके, फिल्मों का जो एक एक हिस्सा है उसको लेके, दिस मैन इज सुपर पैशनेट, लेडीज एंड जेंटलमैन. हक से आज करेगा मालिक, यही एक हुक्म का. सच्चे सपना वाले सब पे राज करेगा मालिक. वेलकम सर. सर कुछ शब्द हैं, चाम, मेनिस, खतरा, खतरनाक, ये सब बड़ा कमाल ढंग से आप मिक्स कर देते हैं, और जो भी किरदार प्ले करते हैं वो जो लेयरिंग होती है ना सर, वो कुछ अलग होती है. तो ट्विस्टेड कैरेक्टर, थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल, ये प्ले करना सर, इज दिस द पॉइंट कि यही मुझे करना है? नहीं, ऐसा नहीं है. आई एम कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द फिल्म मेकर कि वो क्या कहता है. माई जॉब इन एवरी कैरेक्टर, वॉट एवर आई डू, आई ट्राई टू सी इट फ्रॉम अ ह्यूमन लेंस, कि भाई वो खराब है, अच्छा है, बुरा है, जो भी है, लेकिन है इंसान. तो वो इतना सा ही काम करना पड़ता है कि उसमें अगर बहुत अच्छा है तो थोड़ी खराबी ढूंढ लीजिए, और अगर बहुत ख़राब है तो उसमें थोड़ी सी अच्छाई ढूंढ लीजिए. यही काम मेरा एज एन एक्टर रहता है. और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा इस फिल्म के बारे में, आई एम रियली लकी. आई सडनली गॉट अ कॉल फ्रॉम पुलकित, एंड पुलकित, थैंक यू सो मच यार, बिकॉज थैंक यू फॉर नो थैंक यू. कुमार जी, थैंक यू सो मच. जय, थैंक यू सो मच. और तुम्हारे बारे में क्या कहूँ भाई मैं, हैं? राजकुमार जो है, आई सॉ him long time back. As a matter of fact, when he was studying in FTII, ये उस सेशन में था नहीं, मैं उस सेशन में पढ़ाने गया था एक हफ्ते के लिए, खाली एक छोटा सा वो. And I have seen him from there, and I'm so everybody is so proud of you. God bless you. Thank you, sir. And इस फिल्म में जब मैं आया तो जो सबसे ज़्यादा खुशी थी मुझे मालूम नहीं था, मुझे सिर्फ इतना मालूम था कि राजकुमार कर रहा है पिक्चर, और पुलकित ने कहानी बताई थी. तो जब मैं शूटिंग पे पहुंचा तो मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं था. एंड देन सडनली मेरे प्रिय मित्र स्वानंद साहब वहाँ पर मुझे मिल गए, एंड अ होल बंच ऑफ एक्टर्स वाज सो वंडरफुल. एक एक्टर के लिए एक अच्छे को एक्टर के साथ काम करने से ज़्यादा कोई बड़ा हाई होता नहीं है, बिकॉज आपको ये पता रहता है कि अगर आप खराब भी करेंगे तो बगल वाला संभाल लेगा. थैंक यू. Thank you so much, sir. Thank you, of course. Love you, brother. Love you. Okay. So now invite on stage, ladies and gentlemen. Sir ने अपने मित्र की बात की. You know, ये जब भी कुछ करते हैं, कमाल करते हैं, लिखते हैं तो नेशनल अवार्ड लेके जाते हैं, नेशनल अवार्ड पा जाते हैं. Give it up for स्वानंद किरकिरे साहब, ladies and gentlemen. Please आइए sir.
से आज करेगा सही है, तो मतलब जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए, कुछ अलग ही दिख रहा है यहाँ पे. टॉक टू अस अबाउट इट. मैं भी खुद भी बहुत अचंभित हूँ, चबूतरा संभाल रहा हूँ. And we have to say, डायलॉग्स की जहाँ तक बात हो रही है, कुछ एक ऐसी टर्मिनोलॉजी भी सर आपने नई दे दी है, ये बड़ा ट्रेंड करने वाली है. कमाल है वो. क्या बोलना चाहेंगे सर? शेयरिंग स्क्रीन स्पेस विद ऑल दीज लवली पीपल. आई एम सो लकी एंड आई एम सो, मुझे एक्चुअली इसका पूरा का पूरा श्रेय जाता है पुलकित को. और मुझे नहीं पता था कि मुझे भी ऐसे रोल में कोई कास्ट कर सकता है. तो दैट्स पुलकित एंड मुकेश छाबड़ा, एंड आई वाज लकी. राजकुमार राव जी के साथ काम करने का मौका मिला. मैंने इनकी एक फिल्म के गाने लिखे थे जो बड़े सालों पहले, काय पोछे के. और उसके बाद इस वक्त पे फिर मुझे काम करने का मौका मिला, एंड आई एम वेरी लकी. थैंक यू कुमार सर, थैंक यू जय, थैंक यू सौरभ साहब, और थैंक यू पुलकित प्रसन्नजीत सर. बहुत 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 लाजवाब. ट्रेलर देख के तो मज़ा ही आ गया. यस, थैंक यू सो मच सर. ओके, अब जिनको मैं बुलाने जा रहा हूँ, न्यूआंस्ड कैरेक्टर हो या इंटेंसिटी जो है ना, वो बिल्कुल सही अमाउंट की वो इसमें लेके आते हैं. Because he's my student, he was my student, and he started his journey to be an actor, and then he wanted to be a director, and I said, go ahead, do it. And we started from a short film. हम दोनों ने एक साथ एक शॉर्ट फिल्म करी थी, वहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई. मैंने इसकी पहली फिल्म में मैंने काम किया था, जो आपकी भी पहली थी. First film also he directed, I was there, Maroon, and first film which is releasing on theater is also I'm working with you. Yeah, so मैं तो इसको तब से जानता हूँ जब ये मतलब पैंट पहनता था. कवर कर दिया सर, बढ़ा दिया थोड़ा. And obviously the cast, you can see the powerful actors and tips backing this. It's in itself is such a powerful thing to working with this, right? And why would I say no to this? This is what I want to. Raj is like, I've known him from many years, not directly, but from his wife, Patralika, and she was my student, and I always wanted to work with you. And likewise, sir. So everyone is so talented here sitting, and why can't I? Why not? So yeah, why not? Of course. सौरभ सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए यहाँ पे. There's this thing that I have to point out यहाँ पे, and kudos them together. और इसी में अब जिनको मैं यहाँ बुलाने चाह रहा हूँ, ladies and gentlemen, अंशुमन पुष्कर, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए. He's playing this very important character in this. Welcome Anshuman, thank you so much for being here. And again, ऑन की बात हो रही है, इतने सारे दिग्गज कलाकार एक साथ. यहाँ पे सिर्फ कोई भी एक हीरो और विलन नहीं है, यहाँ पे हर कोई अपनी अपनी कैपेसिटी में हीरो है, और जो प्रस्तुत कर रहा है, whatever he or she is presenting on that big screen is just out of the world. What do you have to say? First of all, this is one of the most creatively satisfying experience of my whole life. I can say that thing, and I am really grateful, thankful to Pulkit sir, Jayu sir, and Kumar sir for giving me this opportunity, to believing in me in that way. और जहाँ तक बात रही कि इस ensemble की, मैं बैठा हुआ हूँ, यही बहुत है मेरे लिए इन लोगों के साथ, क्योंकि आप जिनको ज़िंदगी भर देखते रहे हो स्क्रीन पे और उनसे सीखते रहे हो, जब आप उनके साथ स्क्रीन शेयर करते हो और आपको जो छोटे छोटे बेहतरीन न्यूएंसेस सीखने को मिलते हैं, चाहे वो राज भाई हों, सौरभ सर वहाँ पे हों, स्वानंद सर हों, और दादा हों डेफिनेटली, या मनुषी, कोई भी जहाँ पे जो इतना सब कुछ कर चुका है. ये लोग जब होते हैं वहाँ पे सेट पे, तो जो इतने काम करने के बावजूद भी जो कमिटमेंट है, जो इंटेंसिटी वो क्रिएट करते हैं सेट पे, वो एक खूबसूरत एहसास देता है जो हमेशा मेरे जैसे नए एक्टर को बेहतर और बेहतर करने के लिए देता. और जहाँ तक ये कहानी जो पुलकित सर ने लिखी है, जिसमें आप कह सकते हो कि मालिक का मालिक बनने का थ्रिल है, एक्शन है, और उसके साथ में आप देखेंगे तो हर एक लेयर्ड कैरेक्टर है, हर एक के साथ अलग इंटेंसिटी जुड़ी हुई है, और उसमें आप हर एक किरदार अपने आप में बहुत वेट रखता है. तो एक खूबसूरत वर्ल्ड क्रिएट हुआ है, मालिक की दुनिया तैयार हुई, और मालिक की दुनिया में मैं आके बहुत खुश, बहुत गौरवान्वित हूँ, और मैं चाहता हूँ कि सारे जो जनता जनार्दन है 11 तारीख को आए और इसका पार्ट बने, इसको एंजॉय करें. क्या बात है, ऑफिशियली उन्होंने मालिक की दुनिया में आप सबका स्वागत कर लिया है. सो यस, इट्स ओवर टू यू. आई नो हमारे पास बड़े सारे सवाल होंगे जिनके जवाब आप जानना चाहेंगे, तो कहाँ से आ रहा है पहला सवाल? जी, हेलो. So was there an inspiration behind
carrying this role, and were there, like, there are many veterans who have carried the gangster role in Bollywood. So was there any inspiration you took to prepare for this role? No, not really. Not from any actor, I would say, that actor who has played a character like this. It was all from our imagination only, the world that Pulkit created, in his writing. It was very much there. And whatever we have seen on television, some real people, that, the inspiration was from the real people. Yeah. And then a lot of it actually comes out from within. When you start reading it again and again, a lot of it, you start seeing the character, you start seeing the body language, the voice, you start hearing it. So it all came from there, so not from any one particular actor, I would say. Thank you. Rajbhai, यहाँ पे. First of all, congratulations to the team. This is Simran Singh from DNA. सबको मुबारकबाद क्योंकि ट्रेलर वाकई शानदार है. राजभाई, मेरा सवाल है, कहीं ना कहीं एक सिमिलैरिटी बनती है मालिक के कैरेक्टर में और आपके कैरेक्टर में. वो बोलते हैं हम पैदा नहीं है तो क्या बन तो सकते हैं. आप इस डायलॉग से कितना वाकिफ होते हैं या कितना एक राब्ता रखते हैं? बिकॉज आप भी बीइंग एन आउटसाइडर, यू केम, यू सॉ, यू कॉन्कर्ड, तो एक तो कहीं ना कहीं तो एक सिमिलैरिटी अपार्ट फ्रॉम ऑल द मार धाड़ एंड ऑल. आई थिंक वो सिर्फ मेरे लिए नहीं, वो हम सब के लिए लाजमी होता है वो डायलॉग, क्योंकि हम सब जो है सिल्वर स्पून के साथ पैदा नहीं हुए हैं. बहुत सारे 99.99% लोग. तो हम सब में वो काबिलियत है कि अगर हम पैदा नहीं हुए तो भी कोई बात नहीं, हम बन सकते हैं. लव यू ब्रदर. तो ये जो अरे बोलने दो. थैंक यू. तो ये डायलॉग जो है ये सिर्फ मालिक का नहीं है, ये डायलॉग हम सबका, आप सबका है, जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, जहां से आए हैं उससे बेहतर बनना चाहते हैं लाइफ में, तो हम सब के लिए ये डायलॉग है. जी. सौरभ शुक्ला सर, आपसे एक सवाल है मेरा. सर यहाँ पे, यहीं पे. जी. सर, आपको हम जब भी स्क्रीन पे देखते हैं इंस्टेंट स्माइल आ जाती है. आप जब इवल कैरेक्टर भी करते हो तो मजा आता है देखने में. रेड 2 हमने भी पीछे देखी है, ये मालिक आ रही है, जॉली एलएलबी 3 आ रही है. तो जिस तरीके से आपका करियर ग्राफ जा रहा है, बिकॉज एक हमारी एक याद थी कल्लू मामा, नाउ यू आर प्लेइंग डिफरेंट कैरेक्टर्स. हाउ डू यू लुक अपॉन टू दिस फेज ऑफ योर करियर? ब्यूटिफुली. आई थिंक आई एम वेरी वेरी हैप्पी. मुझे ज़्यादा पता नहीं लगता यार दोस्त, मतलब वो ज़िंदगी चलती रहती है, जो होता रहता है उसमें. I really think that I have been very very lucky that I got to do good films, because for me, मेरे perspective में actor अकेले में अकेला कुछ नहीं होता है. You are a part of a good film and that's why your character shines, and if there are other great actors then you also get included in that. So मेरे लिए बहुत ज़्यादा complicated नहीं है, simple सा है लाइफ में. पहले कल्लू मामा था और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स उस वक्त भी कर रहा था मैं, अब भी कर रहा हूँ. बहुत अच्छा है. आई एम स्टिल वर्किंग. People like me, and when they say that a smile comes on their face and they like my evil things also, nothing makes me more happy. I can do more evil things now. Hi, this is Amina here and from Zoom channel. My question is to Manushi. Manushi, we have not seen you completely going off glam also for this role, and now when we are seeing you on screen with him, the chemistry itself has been spoken a lot off glam, and working with Rajkumar, because it could be intimidating as well while doing certain scenes. Well, I'd say that firstly, I don't know, Pulkit, if it's okay if I talk about when we signed the film. I don't think Pulkit, I'd say as a director and a writer, when he wrote the character, like I said, I was not the natural choice for the film, because I think no one's ever seen me in this role, in this kind of a character. So luckily I got the opportunity to test, let's just say that, and I guess that worked out. But I'd say ki, working with everyone on the film, the world is very real. We were working in real locations. That helped. When you go to these places, you understand their way of life. You understand how you can build on that character, because there's an internal work that you do, and then there's externally understanding the body language, being able to speak that dialect. So there's a lot of prep that goes into that as well. But when you're in this environment where everyone comes prepared, where everyone has this layered character that they are playing, which has a certain impact on the plot of the film, then automatically, it kind of even adds to what your prep is for that character.
For me, as much as a surprise it might have been for you to see me in this role, it was a surprise for me to be able to play this role and to be able to live that life and go through the journey of playing this character. So I'd say a lot of help from everyone around, and I found it exciting. I feel like, as an actor, you want to do different things, you want to explore, you want to be able to try new things, learn as much as you can, and when you get something very different, it's an opportunity. More than feeling nervous, I was excited because it was an opportunity. Of course, the very first day of shoot, when we were all on set, and it was not a scene with just like me or just Raj and me, there were many actors, and all of these actors are wonderful. And I was hyperventilating, very nervous, and I had this dialogue in that scene. And I was like, oh my God, what if I don't do what I'm supposed to do? What if I don't do it the right way? Because again, it was the first time I was doing it. But I think we just started shooting and everyone just made it so seamless. Once that whole energy is there on set where everyone's come with that one goal, it just makes your life as an actor easier. So the first day I was quite nervous, and then I was a part of that world. Hello, Kumar sir. This is Vinamru from First Post. So there was a time when Tips was repeatedly making a lot of movies one after another, but over the years, have you become selective in the kind of movies that you want to produce, you want to back? कुछ टाइम की बात होती है, तो वो थोड़ा टाइम ऐसा था, लेकिन अभी now we are back in business. हम 5-6 पिक्चरें बनाएंगे, that is the idea. अभी जैसे मालिक हमारी फर्स्ट है, then और भी हैं इस साल, मेरे ख्याल से 4 पिक्चरें ज़रूर रिलीज होंगी. मालिक पहली है. Also, Saurabh sir, I wanted to ask you that in 2 days, Satya is completing 27 years. And it is easily one of the most iconic movies that we have seen. Very intense and very gripping. But over the years, the kind of action movies that we have seen, Pushpa, KGF, Animal, and now Malik is coming up. You are a writer, you are a director. How much do you feel the genre of action has evolved in Hindi cinema? It's ever evolving. I think that the world keeps evolving, so that also evolves. What I'm very happy about, मैं एक छोटा सा किस्सा आप लोगों को बता देता हूँ. मैं जब जिस समय में मैं यहाँ पर आया था, I came in 93, and उस वक्त फिल्मों का अपना एक कहना चाहिए कि एक खाका बना हुआ था, एक फॉर्मूला बना हुआ था. And Satya was like a different kind of a film in those times. So मुझे अच्छी तरह से याद है कि पहले हमें बताया जाता था, मैं लिखता भी था, तो बताया जाता था कि यार कहानियाँ ऐसी लिखनी चाहिए. लेकिन उसके बाद आज जिस दौर में हम लोग हैं, मुझे एक बार वो, मैं नाम नहीं लूँगा, एक बहुत पुराने प्रोड्यूसर मुझे मिले वापस, और उन्होंने कहा कि सौरभ जी आप कुछ लिखिए, और ना जैसा आप उस वक्त लिखते थे ना, उस टाइप का ही कुछ नया सा लिखिए. So the world has changed, it has evolved. So ये सारी फिल्में, मतलब जैसे कि मालिक जो है, it's a commercial film, it's a action-packed film, but there is abundance of realism and artistic value. So this is a great thing. This makes us happy. ऐसा नहीं कि हम खाली मन कर, क्या होता पहले बांट दिया जाता था कि भाई ये आर्ट सिनेमा है, इसमें नुआंस है, जबकि आज की फिल्मों में अगर आप देखेंगे इसके अंदर इतने नुआंसेस हैं जिसको प्ले करने में एक्टर्स को मज़ा आता है, फिल्म मेकर को कहने में मज़ा आता है. तो दिस इज आई थिंक इज द ग्रेट इवॉल्वमेंट व्हिच हैज हैपेंड. भावना नवभारत, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो इस तरह की फिल्म अब आज तक हमने देखी है, चाहे वो अभी तक, तो जो इस तरह के कैरेक्टर होते हैं, जबकि रियल लाइफ में आज भी कई ऐसे बाहुबली हैं जो मालिक बने और मालिक बनकर आज भी राज कर रहे हैं अपनी जगह पे, तो क्या आपके मालिक में भी, क्योंकि हिंदी सिनेमा में हम थोड़ा दिखाते हैं कि अगर नेगेटिव कैरेक्टर है तो उसको लास्ट में दिखाते हैं कि वो मर गया, तो क्या इस फिल्म में भी हमको वही एक ढर्रा रहेगा, या फिर ये मालिक राज पहले भी करता था और बाद में भी करेगा? 11 तारीख को 11 आपने तो सीधा क्लाइमैक्स ही पूछ लिया मैम. नहीं क्लाइमैक्स नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बताएंगे कि 11 तारीख कैसे डिफरेंट है ये मालिक. मैं 11 तारीख को आपको बताने आऊंगा पक्का हॉल के अंदर. मालिक, अगर मालिक के एंड पे नहीं जाते
अभी मालिक की शुरुआत हुई है, तो अभी आप जर्नी देखेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। क्या होगा वो आपको मालूम चलेगा, लेकिन मज़ा बहुत आएगा, इसकी गारंटी है। Hi Raj, Amar from Pop Diaries. I want, congratulations for the trailer. I want to ask about the last scene which we saw. It looked very intense and scary and you were in your element. Can you tell something about that scene which you can talk about right now? How many takes did you take? There weren't too many takes actually. It was, I'm a very impulsive actor. I don't really prepare how I'm going to do my scene. I of course think about the situation and the other characters, the environment, but then I just go with the flow. So it was the first take only, and we started doing it. And because once you understand the character, the situation that he or she is in, then it becomes very natural for me. So I was just doing it, and I didn't know what was happening because how close was the camera. And then Pulkit saw it, and he's like, "भाई ये कुछ हो गया है, इसको थोड़ा और जमा के करते हैं अभी." I was like, "अच्छा क्या हुआ है?" Because you don't know, because you're just performing. It's the camera, the technique of it. But then I think we did it, I think 2-3 times. But yeah, I think something happened there. Yeah, it was something that I've also not experienced before as an actor. That to emote so much in a single shot. But yeah, it was all Pulkit. He designed the shot that way. We were supposed to do something else, and he planned it that let's do this one. So yeah, credit goes to him. It definitely left an impact. नहीं, credit goes to him only. जय, आपके राइट में here अमित फ्रॉम दैनिक भास्कर, रोम पुलकित हो गया है. So it was too good. So ये भी था मतलब जहन में कि हमें थोड़ा सा स्कारफेस का इंडियन जवाब देना है. जय नहीं, I don't think so at all. पुलकित था क्या? नहीं सर, जवाब किसी को नहीं देना था भाई. ओके और ये मतलब कैरेक्टर जो है अबंग है, बाहुबली है, तो कुछ थे यूपी बिहार वाले मतलब कि यार उस तरह का रखना है हमें कैरेक्टर या नहीं, एकदम मतलब कम्प्लीटली फिक्शनल है. फिक्शनल है. ऐसा सोच के नहीं बना कि किसी के ऊपर बनानी है. कहानी कहने का मन था, मज़ा आया, बना दी. और फिल्म में 2 सौरभ हैं, सौरभ सचदेवा आपसे भी और सौरभ सर आपसे भी. तो मतलब फिल्म में एक्चुअल मालिक कौन है या मतलब शुरू में मालिक कौन है कैरेक्टर वाइज? मेरे को आपका क्वेश्चन नहीं समझ आया क्या? कि मतलब विलेन के रोल में है आप भी इस फिल्म में, ठीक है? राज भी हैं. पता नहीं. Prosenjit Dada. Hi Prosenjit. Hi. We had met many years back when you were doing a Hindi film. Welcome back to Bollywood. It's we are so happy to get you back into Hindi. Thank you so much. Acha, Dada, इस film में you mentioned that it was a great opportunity to work with such super talented actors and all. But what was it that you made an exception, because you are so busy in Bangla films that you rarely have time for Bollywood Hindi. तो आपने इतना what was it that actually charged you कि नहीं, I want to do Malik? I think in one word I must say that of course the script, the director. At the same time, I am busy, but at the same time, if you remember, I have done a long back a film called Shanghai. So I really loved the character, which normally I have tried out doing a lot of things, a lot of characters in my career. I think this was something where not only for national audience, even for my Bengali audience, it will be something, a surprise item, where the way he had written the character. So I thought, let me take this as a challenge and let me do it. And I think I really enjoyed doing this character. Honestly, I do characters which I really want to enjoy, so I think I enjoyed it, really. Thank you. Hi, hello this side. Raj on your right, I think, Hi, hello, Priyanka, yes, hi. From the Telegram. Mumbada spoke about how much he loved, doing this with his younger brother, that is you. And I know that you both of you have a great camaraderie. But for both of you, what was the experience like working with each other? And what was the bond connection, so to speak? बॉन्ग कनेक्शन तो आपको पता ही है, पत्रलेखा इज द बॉन्ग कनेक्शन. खाना भी था क्या उसमें या नहीं? नहीं, इस सेट पे इतना नहीं था, बिकॉज
हम दोनों आई थिंक बिकॉज इतना जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वो एक साथ बैठ के खाना खाने वाले लोग हैं नहीं. बट आई थिंक बुम्बादा के साथ काम करके हमेशा बहुत मजा आता है. यू नो बिकॉज मैंने बहुत सारी स्टोरी सुनी है जिन लोगों ने के साथ काम किया है, एंड दे ऑल हैव ओनली गुड थिंग्स टू से अबाउट हिम. ऑफ कोर्स ही इज phenomenally talented, that we all know, but as a human, as a person, he is such a beautiful soul, and that's what we look for also in actors when we work with them. कि आप अच्छे actor हो बहुत अच्छी बात है, पर क्या आप अच्छे इंसान भी हो, because वो भी बहुत मायने रखता है. And I'm very glad that he said yes to this film, because it's a character, it's a part that not many people have seen him playing a part like this in past. So I'm very excited for people to see him also in this avatar. But of course बहुत कमाल के एक्टर्स तो हैं ही हमारी फिल्म में, बाकी सब भी, लेकिन बुम्बादा ने स्पेशली जो एक प्यारा सा तड़का लगाया ना इस कैरेक्टर में, that is really beautiful. হ্যালো দিস সাইড বিদিশা ফ্রম সংবাদ প্রতিদিন. আমার প্রশ্ন বুম্বাদাকে, সেটা হচ্ছে যে বাংলায় তোমাকে পুলিশের চরিত্রে দেখেছি প্রবীর রায় চৌধুরী, এখানেও দেখে মনে হচ্ছে ওইরকমই একটা কিছু. তো Why do you need to talk in Bengali? আমি বাংলায় কথা বলছি. That's okay, we'll translate. Yes, okay. তো আমি জানতে চাইছি যে এই চরিত্রটা কতটা আলাদা তোমার বাঙালি পুলিশের থেকে, আর যেহেতু রাজ একটা বাঙালি চরিত্র করবে সৌরভ গাঙ্গুলি, তোমার কি মনে হয় ও কিরকম করবে? दो बातें पूछी उन्होंने कि ये कैसे अलग है, आपने जैसे कैरेक्टर इससे पहले बंगाली सिनेमा में किए हैं वो इससे कैसे अलग है, और राज जो गांगुली की बायोपिक कर रहे हैं वो आपको क्या लगता है कैसे करेंगे? ये दो क्वेश्चन है. ये बहुत ही खुशी की चीज़ है. मैंने बहुत सारे पुलिस ऑफिसर, स्पेशली माय वन कल्ट कैरेक्टर विच आई हैव डन वाज बाइशर श्रावण, एंड देन आई डिड prequel called Dosham Avatar, which is a cult character for Bengali cinema. People remember me for that, Prabir Roy Chaudhary. But I think for this particular character, yes, it's an officer. इसमें भी swag है, but I don't want to talk much about it because I think it's another 10-11 days. So I think people should come in the theater and see all of us. But we can assure you, every characters have a lot of twist, turn, and something to contribute. So and about Saurabh Ganguly, I think 10 days back, me and Saurabh, we were in an event. We were the chief guest. So I was so happy. I hugged him and I told him I'm going to meet Rajkumar. I told him that I'm doing a film and he's going to get it released. So I'm very happy that Ganguly and Raj together. It will be a great combo. And one of my favorite director, Vikram. So yeah, so I think it will be a great film. Hello everyone, Disha this side from Filmy Gyan. Hi. Pulkit, Raj, what is this madness? The last scene, I'm still hooked. मुझे मतलब उन्होंने पूछ लिया, बट मैं ये क्लेम करने वाली थी, मुझे लग रहा था that was one take, I guess, and you said it correct. But Raj, coming to you, कैसा लगता है when you are in that short list of people who can pull off the audience in the theater, doing some great amount of work, and you are able to pull off people into the theater. So what is that feeling? No, it's not only me, it's the film, it's the story, it's the director. Nobody can claim that I pull off the audience to the theaters. I think we're not living in those times anymore. It's the film. I think film speaks for itself. And I'm very fortunate कि मुझे ऐसी फिल्मों का हिस्सा बनने का मौका मिलता है जहाँ पर मेरे पास एज एन एक्टर बहुत करने को होता है. और मुझे लगता है कि हमारी ऑडियंस आज दे आर वेरी स्मार्ट. They can really make out कि आपने सिंसियरिटी से अपना काम किया है कि नहीं किया है, एंड दे कैन मेक आउट इन द ट्रेलर कि यार ये फिल्म मुझे देखनी है कि नहीं देखनी, बिकॉज इसमें अच्छे लोग लग रहे हैं, अच्छी कहानी लग रही है, परफॉर्मेंस अच्छी नजर आ रही है, देन दे डिसाइड देन एंड देयर. तो आई थिंक आई एम वेरी होपफुल कि मालिक में वो बात है कि लोग देखेंगे और बोलेंगे कि वाह ये कुछ नया आया है, ये इससे पहले हमने देखा नहीं है और मैंने इससे पहले ऐसा कुछ किया नहीं है. सो आई एम वेरी होपफुल कि 11 जुलाई को थिएटर्स में सारे जो है मालिक देखने आएंगे और सारे ये मालिक जो हैं ये अपने एक और मालिक को देखने आएंगे. डेफिनेटली मालिक तो है ही आप, बट रियल मालकिन तो वहाँ बैठी है. थैंक यू ब्रदर. मालकिन तो वहाँ बैठी है. हाउ रिफ्रेशिंग वाज इट वर्किंग विद मनुषी? हाउ रिफ्रेशिंग वाज इट? या इट वाज वेरी नाइस. आई थिंक शी इज एज आई नो, वो बोल रही हैं बार-बार कि यू नो नॉट मेनी पीपल think of her to do these T-clamp parts, but I think she's got such an amazing Indian face. I think she should do more of such parts because
शी इज़ वेरी अर्दी, शी इज़ फ्रॉम हरियाणा, सो एक वो लैंग्वेज का बहुत ही उनको पकड़ है, हिंदी का बहुत आसानी से आती है उनको. So I think she really suited the part very well, and then she worked really hard for it. And what you see on the screen now, eventually on 11 July, you will be really amazed with her performance, because nobody, as she said, nobody expected her to play a character like Shalini. Hi, thank you. Rajkumar sir. Last question. Rajkumar sir. Neetu Singh. Hello. Yeah. So I नीतू just सिंह want to दैनिक भास्कर से I'll मेरा come सवाल sir, 1 second. मैं She आता just हूँ, raised दोनों her तरफ. hand. Yeah. कोई नहीं. All right. कोई नहीं. I'll come. नीतू जी. सिंह दैनिक भास्कर से पहले आप सबको बधाई, ट्रेलर बहुत अच्छा है एंड Thank you, नीतू जी. स्पेशली आपको कि इतना अच्छा आपने हमें ये ट्रेलर दिखाया, तो फिल्म तो बहुत ही अच्छी होगी. पूरी टीम को पहले बधाई. पहला सवाल मैं आप राजकुमार जी और सोनम जी आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने अभी उन्होंने सौरभ जी ने कहा कि जब आपका को एक्टर बहुत अच्छा हो तो काम आसान हो जाता है. पर्दे के पीछे काम करना और स्क्रीन पर इतने दिग्गजों एक्टर के साथ आप भी एक रहे हैं सिनेमा में बहुत साल से, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इस फिल्म को लेकर? सच में मतलब मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है इस फिल्म को लेके. दिग्गज एक्टर, देखिए मैं एज एन एक्टर कभी बहुत, अगर मुझे पता होता कि मैं एक्टिंग करूंगा तो थोड़ा जवानी में कर लेता, लेकिन मुझे एक्सीडेंटल एक्टर हूँ मैं, मुझे बनाया गया एक्टर पुलकित जैसे लोगों ने पकड़ पकड़ के. तो मेरे लिए तो ये एक आदमी के साथ काम करना एक लर्निंग एक्सपीरियंस था. एक आदमी के साथ, राजकुमार के साथ काम करना मतलब उनका डेडिकेशन जो है वो, मतलब कितना भी बूढ़ा आदमी वो सीखना चाहिए उसको, क्योंकि द वे ही गेट्स इनटू द कैरेक्टर, द वे ही गेट्स अंडरस्टैंड्स द कैरेक्टर, द वे ही लिव्स द कैरेक्टर, ही जस्ट ट्रांसफॉर्म्स. मतलब कुछ होता है और वो बिल्कुल पूरे के पूरे बदल जाते हैं. और हमने देखा है उनको अक्रॉस द फिल्म्स, नो, इस फिल्म से लेके इस फिल्म तक. मालिक को लेके भी हम लोग, मतलब मैं भी इसमें था कि एकदम गैंगस्टर फिल्म में तो कैसे होंगे, लेकिन जब उनके साथ काम किया तो पता चला ही वॉज मालिक. And इसीलिए I am grateful that I got to do work with these great people. Pulkit, amazing. Thank you. Thank you, sir. Thank you. अच्छा, राजकुमार किरदार हैं गैंगस्टर, मालिक का किरदार इंडस्ट्री में, फिल्म सिनेमा में बहुत लोगों ने निभाया है गैंगस्टर का, और वो उस नाम से जाने जाते रहे हमेशा. जैसे सरकार के लिए और अग्निपथ के लिए अमिताभ जी हो गए, नवाजुद्दीन हो गए, संजय दत्त हो गए खलनायक के लिए. तो अब इसके बाद से आपको लोग मालिक के तौर पर जानेंगे, तो वो एक कैसा आपके लिए गैंगस्टर को प्ले करना कितना चैलेंजिंग रहा, और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा उस पर? बिकॉज आपकी भी एक छवि बदलने वाली है, जैसे सिमरन ने कहा कि मालिक के पहले और मालिक के बाद, तो वो कैसे आप उसको डिस्क्राइब करना चाहेंगे? थैंक यू सो मच. आई होप ऐसा हो, बिकॉज हम यही चाहते हैं एज एन एक्टर कि लोग को आपका किरदार, आपका काम याद रहे, कि काफ़ी आने वाले वक्त तक लोग आपको उसमें उस कैरेक्टर के नाम से जाने, फिर एक और कोई ऐसी फिल्म आए कि फिर उस कैरेक्टर के नाम से जाने. बट आई एम वेरी एक्साइटेड एज आई सेड कि हम लोगों को सब लोग जो यहाँ बैठे हैं, हम सब को जेन्युइनली बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है इस फिल्म के लिए, बिकॉज हम सब ने अपना 100% दिया है इस फिल्म को. बहुत अच्छी कहानी है, बहुत अच्छे से डायरेक्ट की है, 1988 पीरियड ड्रामा है, डायलॉगबाजी है, जैसे सौरभ सर ने कहा, कमर्शियल फिल्म विद एस्थेटिक्स. मतलब वो रियलिज्म भी है उसमें कि आप जाएंगे तो वो बिलीव करेंगे आप इस कहानी को कि हाँ ये हो रहा है मेरे सामने, विद लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट. तो इसकी वही आई थिंक खूबी है इस कहानी की. तो आई एम वेरी होपफुल, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट 11 जुलाई, जब पहली बार मालिक आएगी सिनेमा घरों में, और मुझे भी लोग ऑडियंस पहली बार इस रूप में देखेगी. आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू नो कि लोगों का क्या रिएक्शन आता है. We are taking just 2 more questions, okay? Manushi And we'll ji. wrap this up. Thank you so much for being so amazing. जी. मानुषी जी, ऑन योर लेफ्ट एंड राजकुमार, एक सवाल है मेरा आप दोनों से. मानुषी जी, मैंने सुना कि इस फिल्म में आपने अपने मालिक के लिए आटा गूंथना भी सीखा है, तो थोड़ा सा अगर आप बता सकें. वो मेरा मालिक नहीं है, मतलब वो सबका मालिक है. हाँ. मैंने आटा गूंथना, इनके तो पति देव हैं. हाँ, देवता समान मालिक. देवता समान मालिक. बट नहीं, मतलब फिल्म के लिए सीखा नहीं, बट जस्ट कि आई मीन ओके, नो शेम इन दैट. नॉर्मली हम नहीं इतना जिस तरह के काम शालिनी शायद करती है, नॉर्मली मैं अपनी रियल लाइफ में उतना नहीं करती. तो जस्ट टू फील नेचुरल इन दैट कैरेक्टर कि मैनरिज्म्स हैं, टू फील लाइक यूर अ पार्ट ऑफ दैट वर्ल्ड. अगर आप घर पे हैं तो आप कुछ काम कर रहे हैं, तो जस्ट तो कुछ सीखना नहीं पड़ा, बट जस्ट टू गेट कंफर्टेबल इन दैट एनवायरनमेंट. सो वी यूज्ड टू जस्ट थिंक अबाउट इट, डिस्कस इट. तो उसमें यूज्ड टू थिंक अबाउट इट अ लॉट.
तो क्या हम ऐसा माने कि विश्व सुंदरी जी को वो गोल मुझे वाली रोटी बनानी आती है, बहुत अच्छी आती है, मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, अगर ये आपका क्वेश्चन है तो यही अब ऐसा मानो मत, ऐसा है हाँ, और मैं घर पे खाना बनाती हूँ। थैंक यू And we are taking one last question. राजकुमार जी हाल ही में भाई रुक जा जरा। राजकुमार जी हाल ही में आपने भी सुना होगा कि MS धोनी ने, महेंद्र सिंह धोनी ने, उनका जो टैग नाम है कैप्टन कूल, उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया जिससे कि कैप्टन कूल ये कोई और ले ना सके, छीन ना सके। वो कॉपीराइट करवाया। क्योंकि अब आप मालिक हैं तो आपको पता ही हर किसी को इस दुनिया में मालिक ही बनना है, तो क्या आप ये मालिक नाम भी रजिस्ट्रेशन करवा के अपने पास रख लेंगे? सर ये तो इनके पास रजिस्टर है ऑलरेडी। हाँ, ये किसी और को मालिक ना बनाए इस बात का मैं ख्याल रखूंगा। जी, वो गारंटी दे रहे नहीं बनाएंगे। राज हाय दिस साइड। हाय। या तो जैसा सब कह रहे हैं और हम सब के आपको पहली बार इस तरह का जो गैंगस्टर अवतार हम सब पहली बार देख रहे हैं। ये जो फिल्म है वो 80s में सेट है और 80s में गैंगस्टर का जिक्र आता है तो मिस्टर बच्चन का जिक्र लाजमी है। मतलब हम अगर कह सकते हैं कि बिग बी सिंड्रोम से आप बच नहीं सकते हैं अगर आप 80s में गैंगस्टर प्ले कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली, बिकॉज वो फिल्में तो आपने एक्टर बनने से पहले से ही देखी हैं, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली वो किरदार आपके जहन में भी आए क्या, दीवार के या जब प्ले कर रहे थे मालिक? नहीं, ऑनेस्टली नहीं, सबकॉन्शियसली नहीं आए, पर क्योंकि जैसे आपने कहा वो दौर ऐसा है कि बच्चन साहब का बहुत क्रेज था, अभी भी है, इसलिए वो सब हमारे लेजेंड हैं हम सब के लिए। लेकिन इस फिल्म में भी हाँ वो एक झलक है हल्की हल्की कैसे उस दौर में बच्चन साहब का इतना पागलपन था पब्लिक में। तो इसमें भी बहुत सारे जो हैं गुस्सैल जवान आदमी हैं। एंड ये गुस्सैल जवान आदमी आजकल की फिल्मों में हम वापस से बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, जैसे किसी पुष्पा और KGF का भी जिक्र किया, वायलेंस थोड़ा ज़्यादा अभी देख रहे हैं। आप खुद एज अ दर्शक ये घोरी एक्शन एंजॉय करते हैं क्या? नहीं, एज लॉन्ग एज उसमें कहानी अच्छी है, किरदार अच्छे हैं और मुझे पता है, मैं इतना समझदार हूँ कि ये एक फिल्म है, ये मैं एंटरटेनमेंट के लिए देख रहा हूँ। तो हाँ, अगर अच्छे से बनाई हुई है तो आई डोंट माइंड, एज लॉन्ग इट्स नॉट वेरी अनकंफर्टेबल, देन या आई एम अ बिग फैन ऑफ एक्शन जॉनर माई सेल्फ। यस, थैंक यू सो मच। नवीन जी, आखिरी सवाल आप पूछ रहे थे, पूछिए जल्दी। नवीन जी जल्दी पूछ लीजिए, चलिए आइए। मेरा सवाल अंशुमन आपसे है। हमने देखा है जामतारा आपने किया है, 10th फेल किया है, वन ऑफ योर्स जिसमें इसमें नॉर्थ बेल्ट के ही हैं, वो भी कैरेक्टर नॉर्थ बेल्ट का ही है। इज इट कंफर्ट जोन वेयर यू रियली एक्सप्लोरिंग, और कि कुछ और भी किरदार हैं जो आप? चाहूँगा कि मैं अलग तरीके से एक्सप्लोर हूँ, काम और हैं जो आएंगे, डेफिनेटली अलग तरीके का किया है मैंने, जो नियर फ्यूचर में आएंगे। पर जहाँ तक आपने बात बोली, मुझे किरदार समझ में आता है, वो कहाँ से है वो बाद में जुड़ता है। तो इंसानी तौर पे ह्यूमन इमोशंस में बटे हुए किरदार हैं, जहाँ जिस तरीके से वो मुझे कनेक्ट करते हैं तो मेरी करने की इच्छा उससे ज़्यादा बढ़ती है। डेफिनेटली अलग जॉनरा में चाहेंगे तो अलग जॉनरा में भी मैं काम करूँगा। Thank you so much, ladies and gentlemen, for being so awesome. It's time for a final picture. For that, Girish bhai, please, we would want you to be here with the team, of course. Thank you so much. निकाल दो, अनमाउंट कर दो। इधर 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 ओके